धन्वन्तर्ये नमः। ट्रेडिशनल आयुर्वेदा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आयुर्वेद का जन्म, उसकी कथा और परिचय। द ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, स्टोरी एंड इंट्रोडक्शन। आयुर्वेद विद्या के पृथ्वी पर आगमन की एक रोचक कथा है। इसका उल्लेख चरक संहिता के सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में हमें मिलता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद आयुर्विज्ञान की विद्या सिर्फ प्रजापति दक्ष और अश्वनी कुमारों को दी। बाद में अश्वनी कुमारों से यह विद्या देवराज इंद्र को प्राप्त हुई। मतलब यह विद्या सृष्टि प्रारंभ में सिर्फ स्वर्गलोक तक ही सीमित थी। उसमें पृथ्वीलोक पर मनुष्य तथा अन्य प्राणी अपना जीवन जीते थे। 4 वेद मनुष्य के पास पहुंच गए थे, फिर भी मनुष्यों को कभी न कभी रोगों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती थी। ये देखकर पृथ्वीलोक पर हमेशा परमार्थ में लीन रहने वाले, यज्ञ, तप, पूजा आदि में अपना जीवन व्यतीत करने वाले समस्त ऋषि मुनि गण भी चिंतित हो उठे। विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणां तपोपवासाद्ययन ब्रह्मचर्याव्रतयुषाम् तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः समेताः पुण्यकर्माणः पाश्च हिमवत शुभे। अर्थात जब तप, उपवास, ब्रह्मचर्य, अध्ययन, व्रत और आयु, इनमें विघ्न करने वाले रोग उत्पन्न हो गए, तब प्राणियों पर दया करके पुण्यात्मा महर्षि गण पवित्र हिमालय के पार्श्व में एकत्र हुए। यहाँ महर्षि भारद्वाज, अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कपिल और च्यवन आदि ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने जो चर्चा की उसका निष्कर्ष यह था: धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम् रोगस्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम् अंतरायो महानयम् कः स्यातेषां सामुपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिताः अथ ते शरणं शक्रं ददशुद्धयानचक्षुषा सा वक्ष्यति सामुपायं यथा वदमर प्रभु। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मूल कारण आरोग्य ही है। रोग सुख और आयु का नाश करने वाले हैं। मनुष्य के लिए ये रोग बड़े विघ्न रूप हो गए हैं, इसलिए इन रोगों की शांति का उपाय खोजना चाहिए। इन ऋषि मुनि ने उनके प्रश्न का उत्तर दे सके वैसा सक्षम देवराज इंद्र को पाया। उन्होंने जान लिया कि देवराज इंद्र ही रोगों की शांति का उपाय हमको कहेंगे। सर्वानुमति से महर्षि भारद्वाज का चयन हुआ, जो स्वर्गलोक जा सके और इंद्र देवता से अनुरोध कर सके। भारद्वाज मुनि स्वर्गलोक गए और वहां उन्होंने इंद्र देवता से अनुरोध करते हुए कहा: हे अमर प्रभु, सब प्राणियों को भय देने वाली
व्याधियां उत्पन्न हो गई है, इसलिए आप इनकी शांति का उपाय उपदेश करें। तस्मै प्रोवाच भगवान् युर्वेद शतक्रतुः पदेरल्पैर्मतिर्बुद्ध्वा विपुलां परमर्षये। अर्थात इस प्रकार भगवान इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को महामति जानकर थोड़े ही शब्दों में संक्षेप में आयुर्वेद का उपदेश दिया और महर्षि भारद्वाज ने यह ज्ञान इंद्र देवता से ग्रहण किया। पृथ्वी पर लौटकर महर्षि भारद्वाज ने यह ज्ञान दीर्घ आयु की इच्छा रखने वाले अन्य ऋषियों को भी दिया। प्रथम अग्निवेश ऋषि थे, जिन्होंने आयुर्वेद को तंत्रबद्ध किया, मतलब उसको लिखित स्वरूप में ढाला। उनके बाद कई ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद का उपदेश अपने शिष्यों को दिया और उसका जगत में प्रसार हुआ। आयुर्वेद के प्रसार से विश्व में सुखदायक वायु बहने लगी, सब दिशाएं प्रकाश से चमकने लगी, जल से भी दिव्य कुसुम बरसने लगे। तो इस प्रकार आयुर्वेद का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। थी आयुर्वेद की उत्पत्ति कथा। आयुर्वेद वो विद्या है जो आज भी विश्व में प्रतिष्ठित है। अब इस कहानी को जरा समझे। कुछ लोग सोचते होंगे ये क्या संभव है कि मेडिकल की, हेल्थ की जानकारी लेने कोई स्वर्ग जा सकता है और जानकारी लेकर वापस धरती पर लौटकर दूसरों को यह जानकारी दे सकता है। देवता कैसे शरीर विज्ञान के बारे में बताएंगे? तो ये बात समझ लें कि जो भी अलग अलग देवता है, हम कहानियों में उनको देखते हैं। कोई उनकी तपस्या करने वाला आखिर में उनसे वरदान मांगता है। अगर लक्ष्मी देवी की उपासना करे तो लक्ष्मी देवी वरदान देती है। तो ऐसा नहीं है कि वह धन की देवी आकर एक बैग में 2000 के 100 बंडल आपके हाथ में थमा देगी। वो आपको वह बुद्धि देती है, वो स्किल देती है, जिससे आपके पैसे कमाने की कुशलता बढ़ती है। वैसे ही आयुर्विज्ञान के अधिष्ठाता देव धन्वंतरी है। अश्विनी कुमार देवों के वैद्य है। आयुर्वेद के प्रणेता देवराज इंद्र है। महर्षि भारद्वाज आयुर्वेद के प्रथम ज्ञाता है और महर्षि अग्निवेश आयुर्वेद ग्रंथ के प्रथम कर्ता है। आयुर्वेद की पृथ्वी पर उत्पत्ति कथा और मेरे ट्रेडिशनल आयुर्वेदा चैनल का पहला वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंद्र देवता ने आयुर्वेद का कौन सा ज्ञान महर्षि भारद्वाज को दिया, ऐसा क्या संक्षेप में समझाया। इसके लिए मेरी ट्रेडिशनल आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको आयुर्वेद के बारे में कई रोचक जानकारियाँ मिलेगी जिससे आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। इतना ही नहीं, कई रोगों के बारे में आयुर्वेद का क्या ज्ञान है उनकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।